हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को BCOS 183 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न प्लास्टिक मुद्रा क्या है और प्लास्टिक मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस प्रश्न के आंसर के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को ज़रूर पढ़ें, ओके। और स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल से जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बिफोर एग्ज़ाम आपको चैनल पे देखने को मिलेगा, ओके। तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि प्लास्टिक मुद्रा से आप क्या समझते हैं और प्लास्टिक मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लास्टिक मुद्रा क्या है। आपको आंसर के अंतर्गत सबसे पहले हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे लिखना है प्लास्टिक मुद्रा। इसके अंतर्गत आपको लिखना पड़ेगा कि प्लास्टिक मुद्रा वह मुद्रा होता है जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में आजकल करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक मुद्रा के अंतर्गत डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड सम्मिलित है। यानी कि प्लास्टिक मुद्रा के अंतर्गत क्या क्या आता है भाई? डेबिट कार्ड आते हैं, ATM कार्ड आता है, क्रेडिट कार्ड आता है और प्रीपेड कार्ड आता है, ठीक है, जिसका उपयोग हम आजकल अपने दैनिक जीवन में बहुत तेज़ी से उपयोग कर रहे हैं। यानी कि प्लास्टिक मुद्रा का उपयोग भले ही हमें ना मालूम हो कि यह प्लास्टिक मुद्रा है, लेकिन इसका प्रयोग जो है हम काफ़ी तीव्र गति से कर रहे हैं। तो प्लास्टिक मुद्रा के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है? डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। और इसका उपयोग जो है हम अपने दैनिक जीवन में बहुत तीव्र गति से कर रहे हैं, ठीक है। आज के आधुनिक युग में व्यक्ति जो है अधिक से अधिक पैसों को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें जोखिम भरा होता है। जाहिर सा बात है कि हम अधिक से अधिक पैसों को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें नुकसान भी हो सकता है या जोखिम भरा हो सकता है, ठीक है। इन पैसों की जगह पर व्यक्ति जो है प्लास्टिक मुद्रा जैसे ATM कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे प्लास्टिक मुद्रा को अपने साथ ले जाता है, जो कम जोखिम भरा होता है, ठीक है। सही बात है, जो ATM कार्ड होते हैं या डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, अगर हम इसको अपने साथ रखते हैं तो यह कैश रुपयों की तुलना में जो है कम जोखिम भरा होता है। लेकिन अगर हम कुछ ज़्यादा पैसे लेकर के जो है एक स्थान दूसरे स्थान तक जाते हैं तो ऐसे में वह जोखिम भरा हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक मुद्राएं हैं जैसे ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, यह काफ़ी कम जोखिम भरा होता है और सुरक्षा भी हमारा यानी कि सुरक्षित भी रहता है। इसके लॉस हो जाने पर, ठीक है, भूल हो जाने पर जो है इसे हम बाद में क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि प्लास्टिक मुद्रा के निरंतर प्रयोग से व्यावसायिक जगत में लेन देन की प्रक्रिया और डिजिटल तकनीकी के क्षेत्र में यह प्रक्रिया काफ़ी आसान हो गई है। जाहिर सा बात है कि प्लास्टिक मुद्रा का जैसे जैसे उपयोग हो रहा है वैसे जो है व्यावसायिक क्षेत्र में आप कहिए या औद्योगिक क्षेत्र में आप कहिए या, ठीक है, यह डिजिटल तकनीकी क्षेत्र में आप कहिए, यह काफ़ी आसान हो गया है, ठीक है। और ऐसे में क्या है कि लोगों का समय का भी बचत होता है और अधिक से अधिक सुरक्षा भी हमें प्रदान करता है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि आज के समय में व्यक्ति देश के किसी भी कोने में जा करके प्लास्टिक मुद्रा का उपयोग करके लेन देन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बना सकता है, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक मुद्रा के प्रयोग में जोखिम जो होता है ना वह बहुत ही कम होती है। जाहिर सा बात है, अगर हम अपने साथ ATM कार्ड रखते हैं या डेबिट कार्ड रखते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि हम देश के किसी भी कोने में जा करके जो है जो लेन देन से संबंधित जो प्रक्रियाएँ हैं, जो ट्रांजैक्शन होता है, उसको हम कर सकते हैं। और यह कम जोखिम भरा होता है किसकी तुलना में? कैश रखने की तुलना में, ठीक है। अब आगे आते हैं, फिर से आपको हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे लिखना है प्लास्टिक मुद्रा की उत्पत्ति। अब आपको इस हेडिंग के अंतर्गत लिखना होगा कि प्लास्टिक मुद्रा ने इसका नाम प्लास्टिक मुद्रा रखा, जिसका उपयोग कागज और धातु के मुद्रा के ठीक विपरीत होता है। तो प्लास्टिक मुद्रा किसी व्यक्ति का नाम था जिन्होंने इसका नाम जो है
प्लास्टिक मुद्रा रखा। और यह अक्सर जो होता है ना, वह कागज़ या धातु की मुद्रा के ठीक विपरीत होता है। यानी कि कागज़ का जो मुद्रा होता है, जो हम आम तौर पे यूज करते हैं, कौन सा मुद्रा, धातु के मुद्रा, यह इसके तुलना में क्या होता है, अलग होता है। फिर आपको लिखना है प्लास्टिक मुद्रा एक तरह के प्लास्टिक से बना हुआ कार्ड होता है जिसका प्रयोग हम लेन देन की प्रक्रिया में करते हैं। भारतवर्ष में प्लास्टिक कार्ड का बाज़ार काफ़ी विस्तृत है, जिसमें स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड आदि सभी प्लास्टिक मुद्रा के प्रकारों का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक मुद्रा जो होता है कागज़ और धातु मुद्रा की तुलना में कम जोखिम भरा होता है, जैसे कि मैंने पहले कहा है, क्योंकि कागज़ और धातु जैसे मुद्रा का उपयोग हम किसी भी समय देश के विभिन्न क्षेत्रों में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह काफ़ी जोखिम भरा होता है, जैसा कि मैं पहले कहा हूँ। अब आपको लिखना है कि कागज़ और धातु मुद्रा के इन जोखिम से मुक्ति पाने के लिए ही हमारे देश भारतवर्ष में प्लास्टिक मुद्रा का प्रयोग की आवश्यकता पड़ी, जिसके परिणाम फलस्वरूप हमारे देश भारतवर्ष के केंद्रीय बैंक ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए अनेक प्रकार के प्लास्टिक मुद्रा जैसे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि का निर्माण करवाया, ताकि जो पैसे की लेन देन की जो प्रक्रिया है, जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं आए दिन, वह उसको सुरक्षित बनाया जा सके, उसको कम जोखिम भरा बनाया जा सके। ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है कि इसके परिणाम फलस्वरूप आज के वर्तमान समय में लेन देन की प्रक्रिया काफ़ी सरल और सहज हो गई है। इसके साथ साथ प्लास्टिक मुद्रा के प्रयोग से लेन देन की प्रक्रिया भी कम जोखिम भरा होता है। इसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा कि आज के वर्तमान समय में केवल राष्ट्र में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस प्रकार के प्लास्टिक मुद्रा का प्रयोग निरंतर हो रहा है। भारत सरकार ने सभी कागजी क्रियाओं को छोड़कर अब डिजिटल क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिसमें प्लास्टिक मुद्रा का भी योगदान भारत सरकार का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आज के डिजिटल युग में जहां कागजी कार्य होते थे, चाहे वो ऑफिस में कह सकते हैं या बैंकों में कह सकते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया है। और आज के समय में जो है लोग वह अक्सर प्लास्टिक मुद्राओं का प्रयोग जो है काफ़ी ज़्यादा तौर पे कर रहे हैं, जिससे कि जोखिम जो है कम से कम हो। ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में कि जो प्लास्टिक मुद्रा क्या होता है और प्लास्टिक मुद्रा की जो है उत्पत्ति कैसे हुई है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है। सारे वीडियो को देख के जाइए, जिससे कि आप इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाएँ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।